वेलकम टू द स्कॉलरी स्टार्स स्टडी प्लेटफॉर्म। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं शेप्स ऑफ द सेल। कोई भी कोशिका जो होती है, कोई भी सेल जो होती है, वो कितने टाइप की हो सकती है। तो आज हम पढ़ेंगे ओवल, स्फेरिकल, सिलेंड्रिकल, इलोंगेटेड और इरेगुलर सेल्स के बारे में। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारी सबसे पहली सेल है ओवल, एग के जैसे जो देखने में लगे, अंडाकार देखने में लगे, तो वो कौन सी सेल होती है? एक एल्गी होती है जिसका नाम होता है क्लेमाइडोमोनास। ए यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गी नेम्ड क्लेमाइडोमोनास हैज एन ओवल शेप्ड बॉडी। एक यूनिसेलुलर मतलब जिसकी बॉडी एक सेल से मिलकर बनी हो। हरी एल्गी होती है, हरा शैवाल होता है जिसका नाम होता है क्लेमाइडोमोनास। उसकी बॉडी कैसे होगी? ओवल शेप्ड होगी। हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि क्लेमाइडोमोनास की बॉडी कैसी होती है, हम लोग बताएंगे ओवल शेप में। क्वेश्चन पूछा जाएगा किस यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गा का शेप जो है वो ओवल होता है, हम लोग बताएंगे क्लेमाइडोमोनास का। नेक्स्ट है स्फेरिकल शेप। स्फेरिकल शेप में कौन सी सेल होगी? हमारी आरबीसी, हमारा ब्लड किस शेप का होता है? स्फेरिकल, गोलाकार। रेड ब्लड सेल्स ऑफ द ह्यूमन आर स्फेरिकल इन शेप। हमारी जो आरबीसी होती है ह्यूमन में, वो कैसी होती है शेप में? स्फेरिकल, विच हेल्प्स देम to hold excess of oxygen and to move easily through the fine blood capillaries। क्यों स्फेरिकल होती है? हमारी आरबीसी का शेप स्फेरिकल ही क्यों होता है? क्यों? क्योंकि अगर वो स्फेरिकल शेप में रहेगी तो सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, और सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन होल्ड करेगी, कैरी करेगी, और आसानी से ज़्यादा ऑक्सीजन होल्ड करके छोटी छोटी जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं, छोटी छोटी जो केशिकाएं होती हैं, धमनियाँ होती हैं, उनमें से रुधिर आसानी से फ्लो कर पाएगा, चल पाएगा, मूव कर पाएगा। हमने पढ़ा पहला ओवल जो था क्लेमाइडोमोनास, दूसरा स्फेरिकल जिसमें हमने पढ़ा ह्यूमन की आरबीसी। ह्यूमन की आरबीसी स्फेरिकल ही क्यों होगी? क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन कैरी करेगी, और वो जो छोटे छोटे ब्लड कैपिलरीज होंगी उनसे ऑक्सीजन को लेके आसानी से आगे बढ़ सकेगी। नेक्स्ट है सिलेंड्रिकल। कौन सा है? सिलेंड्रिकल, बेलनाकार। द कार्डियक मसल्स प्रेजेंट इन द हार्ट आर सिलेंड्रिकल इन शेप। हमारे हार्ट में, हमारे हृदय में जो कार्डियक मसल्स होती हैं, हृदय की पेशियां होती हैं, वो कैसी होती हैं? सिलेंड्रिकल। क्यों सिलेंड्रिकल होंगी? दैट हेल्प देम इन कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। हम अगर अपने हार्ट पे हाथ रख के, हमें महसूस होगा हमारे हार्ट में लगातार कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता रहता है। तो ये जो कार्डियक मसल्स हैं वो हमारे हार्ट में होंगी, तो हार्ट में कार्डियक मसल कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होने में हेल्प करती हैं। आरबीसी स्फेरिकल क्यों होगी? जिससे ज़्यादा ऑक्सीजन कैरी हो सके, आसानी से छोटी छोटी ब्लड कैपिलरीज में मूव कर सके। कार्डियक मसल सिलेंड्रिकल क्यों होंगी? जिससे अच्छे से आराम से कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो सके। नेक्स्ट है फोर्थ नंबर पर इलोंगेटेड, मतलब जो लंबी लंबी होंगी। इसमें कौन सी आएगी? हम लोग जो जिम जाते हैं, बॉडी में मसल्स बनाते हैं, तो ये जो मसल्स होती हैं हाथ और पैर की, हमारे ह्यूमन की बॉडी की जो मसल सेल्स होंगी वो कैसी होंगी? इलोंगेटेड होंगी, जिससे ये आसानी से लेंथ के अकॉर्डिंग छोटी बड़ी हो जाएंगी और हमें चलने में आसानी होगी। नेक्स्ट और लास्ट है वेरी इंपॉर्टेंट इरेगुलर, जहां से क्वेश्चन पूछा ही जाएगा
कि कौन सी सेल है जिसकी बॉडी इरेगुलर होती है, क्योंकि हर बॉडी का कोई ना कोई शेप होगा, एक डेफिनेट शेप जरूर होता है। वही ओवल हो सकता है जैसे क्लाइमाइडोमोनास का, स्फेरिकल हो सकता है जैसे आरबीसी का, सिलेंड्रिकल हो सकता है जैसे हार्ट की मसल्स का, कार्डियक मसल्स का, इलोंगेटेड हो सकता है जैसे हमारे हाथ और पैर की मसल्स का होता है, हमारी बॉडी की मसल्स का होता है। लेकिन ये इर्रेगुलर शेप क्या है, मतलब इसका कोई शेप ही नहीं है। तो यस, अमीबा जो कि एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होती है, उसका कोई भी शेप नहीं होता, वो इर्रेगुलर शेप का होता है। कैसा होता है? इर्रेगुलर शेप का होता है। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा? हमने सेल के शेप्स देखे, जिसमें पहला शेप था ओवल, जो किसमें होगा? क्लेमाइडोमोनास में होगा। दूसरा हमने देखा स्फेरिकल, जो किसमें होगा? आरबीसी में होगा। क्योंकि कोई भी बॉडी का शेप अगर स्फेरिकल होगा तो स्फीयर का सरफेस एरिया सबसे ज्यादा होता है। अगर आरबीसी स्फेरिकल हो जाएगी तो उसका भी सरफेस एरिया ज्यादा हो जाएगा। सरफेस एरिया ज्यादा हो जाएगा तो वो ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन कैरी करेगी, हमें सांस लेने में परेशानी नहीं होगी। इसीलिए हमारे आरबीसी का शेप स्फेरिकल होता है। फिर हमने पढ़ा सिलेंड्रिकल, हमारे हार्ट में जो कार्डियक मसल्स होती हैं उनका शेप सिलेंड्रिकल होता है। क्यों सिलेंड्रिकल ही होगा? जिससे आसानी से कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो सके। नेक्स्ट है इलोंगेटेड मसल्स, जो हमारी बॉडी की मसल्स होंगी वो इलोंगेटेड होंगी। लास्ट हमने पढ़ा इरेगुलर शेप, जो किसमें था? अमीबा में था। अमीबा को कोई शेप नहीं होता है, उसका शेप इरेगुलर होता है। कैसा होता है? इरेगुलर। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ अमीबा में आप लोग स्यूडोपोडिया देख रहे होंगे। ये स्यूडोपोडिया क्या होता है? एक्चुअली में ये जो स्यूडोपोडिया होता है, स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स और पोड्स का मतलब होता है पैर, मतलब इसमें फॉल्स पैर पाए जाते हैं। अब आप लोग सोचोगे फॉल्स पैर कैसे? फॉल्स, स्यूडो मतलब फॉल्स, पोड्स का मतलब पैर, तो फॉल्स फीट कैसे होंगे? जी हाँ, क्योंकि अमीबा में अपना कोई पैर नहीं होता, उसका कोई फीट नहीं होता। जैसे ही उसका कोई सामने प्रे आता है, जैसे ही सामने से कोई शिकार आता है, ये जो आप देख रहे हैं इसकी बॉडी ये बढ़ जाती है। मान लीजिए ये कोई अमीबा है, सामने से जैसे ही कोई प्रे मिला, कोई शिकार मिला, ये अपनी बॉडी को बढ़ा लेगा ऐसे और इसको अपने अंदर ले लेगा। अब धीरे धीरे जब डाइजेस्ट कर लेगा तो फिर से ये अपनी बॉडी में फिर से उसी शेप में आ जाएगा। इसीलिए इसको कहा जाता है स्यूडोपोड्स, स्यूडोपोडिया, क्योंकि इसमें सचमुच में कोई पैर नहीं है। जैसे ही कोई प्रे आया, शिकार आया, उसे पकड़ने के लिए ये अपनी बॉडी से ही पैर जैसे स्ट्रक्चर्स बना लेते हैं और उनके बीच में शिकार को फंसा लेता है और शिकार फंसने के बाद वो अंदर ले लेता है बॉडी के और फिर धीरे धीरे उसको डाइजेस्ट कर लेता है। आज के इस वीडियो में हमने पढ़े जितने भी शेप्स होते हैं सेल्स के, उसको कवर करने की कोशिश की है। आई होप आपको बहुत ही अच्छे तरीके से वीडियो समझ आई हो।